अब बात पेरिस की करेंगे, जहां पर पुलिस ने हिजाब पहने एक महिला को गोली मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल है। पेरिस पुलिस का कहना है कि महिला मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन को उड़ाने की धमकी दे रही थी। हिजाब पहनी इस महिला को पुलिस ने ही गोली मार दी। वजह ये बताई गई कि महिला का बर्ताव काफी उग्र था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चश्मदीदों का कहना है कि महिला जोर जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी। पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो क्या इसके अलावा कोई और चारा नहीं था? नहीं, उस वक्त कोई नहीं था। देखिए, उस वक्त सिचुएशन इतनी फैल गई थी और एक्सप्लोसिव हो गई थी, अगर आपको याद होगा। एंड इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को सोचना है भाई कि असा की करना है। असा इंज ही खेड़दियां खूड़दियां रहना है। असा ऐ ही गल्लां करनियां ने कि जुल्म हो गया, फलान हो गया, टमकान हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। सो दिस इज व्हाट आई थिंक वी नीड टू डू। या नोएडा गोल्फ कोर्स के मेंबर बन गए आप? अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मुसलमान, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जो जिस घर में पैदा होता है वो हो जाता है इसमें। पर पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीसमार खान बन गए क्योंकि तुम मुसलमान पैदा हो गए। ऐसे थोड़ा ना होता है। ये तो बेवकूफी की बातें हैं। ये तो कोई भी, अगर देखिए, इंसान आस्था से बड़ा होता है। मैं हिंदू हूं, अगर मुझे अपने हिंदू होने में, अपने हिंदुत्व अगर मुझे आस्था है, वो मुझे बड़ा बनाती है। हिंदू घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं। इस्लामिक जिहाद का मिसफायर हुआ है और उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन भी जो है इस्लामिक जिहाद की, वो भी रिलीज की है, जिसमें वो मिसफायर को एडमिट कर रही है। तो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया इसको ब्लेम गेम का नाम दे रहा है। फिर भी जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। अभी तक हम बेवकूफ बनते रहे इन ऐसी सोच की वजह से। जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं कि भाई तबाह कर देंगे। पॉलिटिशियन भी कहते हैं हम आपको जंग जिता देंगे। स्टडीज का ड्रामा बंद करिए आप सबसे पहले, ठीक है? और ये सब लोगों को हर बात पे कि हम मुसलमान हैं, हम गाजी हैं, हम मुजाहिद, ये सब कहना बंद करिए। सबको जेल में डालिए जो गाजी मुजाहिद बनते रहते हैं ना, छोटे छोटे तीर कमान लेके, एर्दुगल गाजी देख के जिन्होंने ड्रामा करा, ये सब इनको सब बंद करवाइए। कि सोसाइटी में टीटीपी के सपोर्टर्स हैं। अफगान तालिबान एक आम रेडी वाला, आम बाजार वाला, वो सपोर्ट करता है तालिबान को। वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट नैरेटिव सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मैं चीमा साहब ये जरूर बताऊंगा कि मुस्लिम कंट्रीज आर नॉट playing any role. They are not together. They are not even then condemning it properly. ये ज्यादती है। क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मुस्लिम उम्मा तो खामोश बैठी हुई है, उसके पास तो है ही कोई नहीं। ये एम्बेसडर कॉल कर लिया गया है। पाकिस्तान ने अपनी सेनेट से एक करारदाद पेश किया, मुशाहिद सैयद साहब ने। आपको क्या लगता है ये जितना एक मॉरल प्रेशर, और इस वक्त ये कहा जा रहा है जी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन, कुछ होगा या कि अभी इसी तरह मारेंगे इनको और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते? चीमा साहब, मेरे ख्याल में देखें, इसमें हमास कंडेमेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुरू हमास ने किया, ये सारा कुछ अगर किया जाए तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो उन्होंने भी की है। सिविलियन को हॉस्टेजेस बना के ले गए हैं। 85 साल की खातून जो है उसको लेके वो हॉस्टेज बना लिया है। इंटरनेशनल लॉ का तो उन्होंने भी ख्याल नहीं रखा। अगर देखा जाए यहाँ पे जिस तरह आप बात कर रहे हैं, रिफ्यूजी कैंपों पे हमले कर रहे हैं, यहाँ पे कल की खबर ये है कि उस रिफ्यूजी कैंप के अंदर हमास जो थे, हमास के लीडर उसमें उसके अंदर थे। और दोनों देखें, इजराइल अटैक करता है, सिविलियंस को मारता है, नो क्वेश्चन अबाउट। सिविलियन मर रहे हैं, उसका वो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि दिस इज कोलैटरल डैमेज। लेकिन मैंने एक दफा क्वेश्चन किया था यहाँ पे एक इजराइल के एम्बेसडर से कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ कोलैटरल डैमेज। उनके 300 मरते हैं, आप 3000 मार देते हैं। दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 1400 से 14000 के बराबर करना, ये कोई डिसेंट कोलैटरल डैमेज तो नहीं है। लेकिन उनके पास चॉइस, मुझे ये बताएं, हमास ने 500 किलोमीटर की टनल्स नीचे बनाई, उसके नीचे पूरा एक शहर आबाद है गाजा के नीचे। अब मुझे ये बताएं कि अगर उनको खतरा हमास से है, हमास से उनकी जंग है, और हमास मुसलसल लोगों को, सिविलियंस को, फलस्तीनियों को एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल में इजराइल का अगर सोचा जाए फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे डोंट हैव एनी चॉइस। इस साइड से देखा जाए तो नहिते फलस्तीनी है, हमास उनको आगे करके मरवाता है और सिविलियन मार रहे हैं, जो सख्त ज्यादती, बहुत ज्यादती। क्योंकि इस वक्त देख लें, 9,000 में से आधे तो औरतें और बच्चे हैं, बल्कि ज्यादा बच्चे हैं इसमें। उनका क्या कसूर? उनका तो कोई कसूर नहीं। लेकिन ब्लेम इस वक्त अगर देखा जाए, हमास कहां है आज जिसने सारा कुछ शुरू किया था? आज उनको भी ब्लेम करना चाहिए। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा है तो इस्लामिक कंट्रीज, तो वो मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा था कि इस्लामिक कंट्री जो है, आधे जो है वो तो रन बाय देयर ओनर्स,
आधे कंट्रीज जो है उनको उनके बारे में तो कहा जाता है कि दे रन लाइक दिस इज देयर फादर्स प्रॉपर्टी। बट एट द सेम टाइम आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करा है, तो इनकी लड़ाई तो पूरी कौम के साथ है, इनको पूरी कौम को रिडेकलाइज करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये बड़ा मुश्किल काम है, इतनी आसानी से होगा नहीं, मगर खैर कोशिश की जा सकती है, मगर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से 2 चाइनीज जो थे उनको कराची में मार दिया गया, जो डेंटिस्ट थे, और उसके लिए भी पहले तो यही कहा गया कि जी कोई सिंधु देश के ऊपर बात हो गई कि जी उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उस ग्रुप ने, और उस ग्रुप के लिए भी कहा जाता है कि भारत से फंडेड है और भारत उनको सिखा रहा है अलग होने के लिए, ये बात की जाती है। आप कैसे देखते हैं इसको? आरजू जी, हम क्या देखेंगे? भारत, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, ये प्रूफ क्यों नहीं दिखाते सबके सामने? अभी शहबाज शरीफ गए और आधे घंटे की तकरीर करी, राइट? उन्होंने क्यों नहीं ये प्रूफ दिखाया यूनाइटेड नेशंस में कि ये मेरे पास कागज हैं, मैं दुनिया के हर फॉरेन ऑफिस को, अमेरिका, रशिया, चाइना, हर एक फॉरेन ऑफिस को मैं इसकी कॉपी भेज रहा हूं और ये हमारे पास प्रूफ है भारत के खिलाफ, आप एक्शन लीजिए। भाई हम कर रहे हैं कुछ गलत काम और आपके पास प्रूफ है, तो आप दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे? ठीक, क्यों नहीं? अब ये झूठ बोलेंगे, कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इनके हर चीज के पीछे एक ही लॉजिक होता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए दुनिया नहीं सुन रहा, हमारी नहीं सुन रही दुनिया। क्यों? इसी दुनिया ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत दी थी। अमेरिका ने दूसरी तरफ देखा था, अमेरिका को पता था पाकिस्तान क्या कर रहा है, दे अलाउड पाकिस्तान टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और जब वो आपका जो कौन था वो, जी बताइए, आप बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आपको क्या लगता है कि बार बार चाइनीज पे अटैक क्यों हो रहा है? हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो चाइनीज सिटीजन हैं पाकिस्तान में, उन पे मुसलसल अटैक हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, ऐसा है कि चाइनीज जो है वो शरीफ लोग तो है नहीं किसी भी सूरत में, ठीक है? ये लोग, उनको आम आदमी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों के साथ क्या करा? इनको वहां पे ले गए, ठीक है, इनके साथ शादियां करी, वहां पे इनको डाइवोर्स दिया, वहां पे इनको गलत कामों में लगाया, प्रोस्टिट्यूशन में लगाया। ये बात सच है कि झूठ है? ये बात सच है, ठीक है? इन्होंने पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज चोरी करे, ठीक है? ये पूरा सीपैक में, मैं ये जानना चाहता हूं, सीपैक में कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिली? जनरल आसिम सलीम बाजवा के अलावा किसको नौकरी मिली पाकिस्तान में? सीपैक से कितने लोगों का घर बस गया?